स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट प्रिपरेशन में करते हैं, स्पेशली इन एग्जामिनेशन में। बैंक PO, बैंक क्लर्क एग्ज़ाम अगर आप आगे टारगेट कर रहे हैं तो मुझे स्टूडेंट 15 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और SSC जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। सो मुझे कुछ गलतियों का पता है जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं। तो आज स्पेशली उन चीज़ों पे बात करेंगे कि वो 5 कौन सी गलतियां हैं। कभी हम वो चीज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कोई चीज़ हम करते हैं उसका एक्सट्रीम कर देते हैं, अति कर देते हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो हम करते हैं। और कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए बात करते हैं। आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी में, राइट। वो क्या करते हैं, हर जगह पे जाके स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी पे इतना ध्यान नहीं देते जितना वो दूसरों की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का प्रिपरेशन करने का तरीका, हर किसी की समझने और लर्निंग की पावर अलग अलग है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं देखनी है दूसरों की, राइट। ध्यान रखना है आपको अपनी विल पावर जो है वो देखनी है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल करना है, राइट। दूसरों से हेल्प मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, राइट। एंड सेकेंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट, वो क्या है, इतनी सारी जगह पे फ्री मटेरियल पड़ा है, आजकल हर जगह मिल जाता है कुछ ना कुछ, तो सब जगह से इकट्ठे करने की एक होड़ मची हुई है। होता है ना, हमारे पास बुक्स पड़ी हैं, 10 बुक्स पड़ी हैं मान लीजिए हमारे पास, लेकिन हमें वो 10 बुक नहीं पढ़नी है, ना हमने वो पढ़ी है अभी तक, लेकिन वो एक 11वीं किताब हमारे पास नहीं है और वो हमारे दिमाग में खटकती रहती है कि वो होती तो दिन बन जाता, वो होता तो मज़ा ही आ जाता, वो होता तो मैं क्या ही कर देता। जो है आपके पास वो आप नहीं करते हैं और आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है कि अलग अलग जगह से, अलग अलग रिसोर्स से आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं। तो बेटर है कि आप एक ही रिसोर्स पे टिकिए, एक ही मटेरियल पे जाइए, एक ही कोर्स लीजिए, उसका पहले सारा कर लीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक सिर्फ मॉक टेस्ट की बाद में ज़रूरत रहती है, बहुत जगह पे मटेरियल आपको इधर उधर इकट्ठा नहीं करना है। कोशिश करिए कि एक पे स्ट्रिक्ट रहें, राइट। उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए और बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं देखना है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने जो मटेरियल है उसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं, लेक्चर्स देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जितना आता होता है वो कर लेते हैं, लेकिन उसे ढंग से एनालाइज नहीं करते। सबसे जरूरी होता है कि मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, वो है आपको रियल एग्जाम की फील दिलाता है कि ऐसा पेपर आएगा। अब उसमें यहाँ फर्क ये है इस मॉक टेस्ट में और रियल मॉक टेस्ट में कि मॉक टेस्ट में आप जो करना चाहो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो कर सकते हो, कभी कुछ छोड़ दो, कभी कुछ ट्राई करके आप नंबर ला सकते हो। लेकिन रियल में तो जो कर दिया वो कर दिया, राइट। मॉक टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट करके अपने नंबर, अपना बेस्ट पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आपने देखना है कि आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं है, एक बार DI पहले करके देखते हैं। किसी मॉक टेस्ट में DI की बजाय अरिथमेटिक पहले करके देखते हैं। किसी मॉक टेस्ट में पजल पहले सॉल्व करके देखते हैं। आपको देखना है आपका बेस्ट पार्ट क्या है जिससे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो। कोई पजल अच्छा कर सकता है, कोई बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा कर सकता है। तो आपको उस तरह से मॉक टेस्ट में एनालाइज करना है। अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं तो फिर आप मॉक टेस्ट को फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। इनमें जो आपने सिली मिस्टेक किया है मॉक टेस्ट करते टाइम सॉरी, वो आपको नोट करना है। जो आप गलतियां कर रहे हैं, राइट, वो आपको नोट करना है। साथ के साथ जो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए वो आपको नोट करने हैं और उन पे आपको ध्यान से काम करना है,
ताकि आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो वाली चीज़ें आपकी छूटे ना, राइट। तो एनालाइज योर मॉक टेस्ट अभी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चे तैयारी करते टाइम गलती करते हैं, शुरू में ही अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। जैसे आज से आपने तैयारी शुरू करी और आपने प्लान बना लिया कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। जोश है शुरू में, राइट, जोश है कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। ऐसे वाले बच्चे 1 महीना भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। जो सोचते हैं ना मैं रोज 10-12 घंटे पढ़ूंगा, मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है 90-95% बच्चे, ऐसे बच्चे जो बहुत बड़ा एक गोल ले लेते हैं शुरू में ही कि मैं ये करने वाला हूं, वो ज्यादातर थोड़े दिनों में ही हो जाता है। ठीक है, तो इसकी बजाय अगर आपने ये टारगेट लिया होता कि रोज मैं 4 से 5 घंटे लूंगा पढ़ने में, या शुरू आप थोड़ा कम करते 3-4 घंटे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। पहले आप इसे करिए 1 महीना आप रोज 5 घंटे का टाइम दीजिए पढ़ाई में, फिर आप अगले 1 महीने 6 घंटे दीजिए, फिर अगले 1 महीने 7 घंटे दीजिए। वो धीरे धीरे आप 10 घंटे पे लेके जा सकते हो, फिर समझ में आता है, राइट। तो ऐसे आप शायद अगर ऐसा पढ़ोगे ना तो आप 1 साल या 1.5 साल पढ़ पाओगे और आपके पेपर भी क्लियर होने लग जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो पेपर क्लियर होना मुश्किल है। पेपर में आपका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसका भी बहुत रोल होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। टू मच अनरियलिस्टिक गोल जो है वो आपको नहीं बनाने हैं। छोटे छोटे पीसेस में तोड़िए तो आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। सीधा बड़ा सोचेंगे तो नहीं होगा, राइट। एंड आपके सारे सेक्शन को आप इक्वली अटेंशन नहीं देते हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें जिस चीज़ में काम करने में मज़ा आता है ना, बस हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे किसी को मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है तो दिन भर वो मैथ्स ही सॉल्व करेगा। किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, वो रीजनिंग के पीछे पड़ा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो आपका अच्छा है वो तो आप अच्छा करेंगे ही, लेकिन जो आपका अच्छा नहीं है उसका क्या। आपके तो बहुत सारे एग्जाम में सेक्शन वाइज कट ऑफ होती है, आपकी बहुत सारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है, कई बार प्री क्लियर नहीं होता, कई बार मेंस क्लियर नहीं होता, और जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है उसके पीछे पड़िए कि उसमें आपको फेल नहीं होना है, उसमें एटलीस्ट इतना करिए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, और बाकी जो सेक्शन है जो आपके अच्छे हैं उसमें से आप ज़्यादा नंबर ले आए ताकि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आपको हमेशा सबको बैलेंस लेके चलना है। जो हमारे सेक्शन हैं सारे के सारे वो हमें लेके चलने हैं, फोकस हमें सब पे करना है। बहुत सारे एग्जाम में होता है। आपको एक खास बात बता दूं, एसबीआई का जो पेपर होता है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, उसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होती है। तो आप प्लान कर सकते हैं इस पेपर को, इसमें कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होती है। जबकि आईबीपीएस के जो बाकी पेपर हैं, पीओ है, क्लरिकल है या आरआरबी पीओ क्लर्क है, उसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कैलेंडर है आप जानते होंगे, ये कैलेंडर हमारा जनवरी में ही आउट हो जाता है। आईबीपीएस के अगर आप पेपर देखेंगे, आरआरबी का पेपर ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का और पीओ का पेपर अगस्त में चालू हो जाएगा। इनके मेंस एग्जामिनेशन एक आपका सितंबर में हो जाएगा और एक अक्टूबर में हो जाएगा। तो ये पेपर आने वाले हैं बच्चों। और अगर आप आईबीपीएस क्लर्क देखेंगे नॉर्मल वाला, वो आपका अगस्त में है प्री, और मेंस देखिए ये आपका अक्टूबर में चला जाएगा। और पीओ अगर देते हैं तो अक्टूबर में और नवंबर में है प्री और मेंस। 4 पेपर ये आपके पास पड़े हैं जो आने वाले हैं। इनके नोटिफिकेशन 1 जून को आएगा, फिर 1 जुलाई को आएगा, ऐसे आते रहेंगे और पेपर अगस्त से शुरू हो जाएंगे। साथ के साथ आपको एसबीआई पीओ क्लर्क भी देखने को मिलेगा। उसका कैलेंडर नहीं आता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो आपको अक्टूबर से लेके दिसंबर वाले मंथ में, लास्ट वाले क्वार्टर में आपको ये पेपर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े पेपर होते हैं बच्चों, जिसमें हजारों में वैकेंसी निकलती है। अगर आप में कैलिबर है तो इसी बार में ये पेपर क्लियर कर सकते हो, राइट, इसी बार में कर सकते हो। ऐसा कोई इसमें 30 मार्क का नहीं है कि भाई मैं नहीं कर सकता।
होता है मुश्किल, लेकिन अगर आप डेडिकेटली लगे रहोगे, मेहनत करोगे, सारे सब्जेक्ट्स पे काम करोगे, धीरे धीरे आप पहले कंसेप्ट पढ़ोगे, स्पीड बनाओगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे, तो आप ये इस बार पहली बार में ही क्लियर कर सकते हो, राइट। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि वो कहाँ पे मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे और मेहनत करेंगे तो इस बार आपका पेपर क्लियर हो सकता है। दोस्तों, इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है, नॉर्मली हर एग्ज़ाम में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मिलता है ज़्यादातर। आरआरबी में इंग्लिश ऑप्शनल होता है, बाकी हर जगह पे बैंकिंग में नॉर्मली प्री में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मिलता है। और मेंस में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए मिलता है। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आता है। जो प्री होता है इसका लेवल एकदम आसान होता है, और नॉर्मली जो मेंस होता है इसका लेवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, स्पेशली पीओ का। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप आसान पेपर भी निकाल पाए और मुश्किल पेपर भी निकाल पाए। यहाँ स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी और यहाँ पे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, इन डेप्थ नॉलेज, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बेसिकली अबाउट द प्रिपरेशन गाइडेंस और क्या चीज़ों का मिस्टेक आपको नहीं करना है। बैक टू बैक एग्ज़ाम आ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। 25 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेंगी। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, आप जानते हो, सारे होल्ड पे है नोटिफिकेशन। एक बार ये इलेक्शन का समय चला जाए, इतने सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, आप थक जाओगे। हर संडे आपका पेपर होने वाला है। बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी, 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलने वाली है। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट, तो देख लो भाई कैसे लेने वाले हो अपनी एक सीट। एक सेकंड भी अपना गवाइए मत, और ये ठान लीजिए, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है। आपको इससे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसी मेहनत करनी है आपने, राइट। अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, और इस साल जितने पेपर आएंगे आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसी मेहनत करनी है, तो दबा के मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, और हम लोग आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स है बैंक और एसएससी का, आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर जो एडमिशन है ये हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है। टारगेट है बैंक और एसएससी दोनों का साथ में। अगर आप दोनों को साथ में तैयारी करना चाहते हैं, आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बैंक का लेना चाहते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है, राइट। एंड स्टूडेंट, इस कोर्स के अंदर आपकी जो एडमिशन है वो लास्ट डेट आज है 11 मई। तो आज आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं बैंक वाले में। ऑल्सो हमारे पास बैंक और एसएससी का कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, बिना देरी के ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा KS लाइव कूपन कोड से मिलेगा, राइट। वो आपने यूज़ करना है। और अगर आप लेना चाहते हैं बैंक एसएससी का, आपको मिलेगा आज 4000 के अंदर, सिर्फ 4000 में। और अगर आप सिर्फ बैंक का लेना चाहते हो, ये वाला आपको 2500 में मिल जाएगा विद दिस कूपन कोड। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये भी बता दो स्टूडेंट, इस कोर्स में क्या क्या होता है। आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाते हैं, डाउट्स कोई रहेगा नहीं। हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। हर क्लास में जो ये नोट्स है हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके PDF नोट्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको हर तरह की गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, राइट। एक्सपर्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, फैकल्टी। तो बेहतरीन फीचर आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं, और आपको बैंकर बना के ही मानेंगे, राइट। तो ऐसी तैयारी आपको करवाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, यूज़ करना है आपको कूपन कोड KS लाइव, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड स्टूडेंट, जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप उनका प्राइस देखेंगे ना एक्चुअल में, वो आपकी प्रिपरेशन जो मैंने आपको बताई थी, इतने हज़ार का कोर्स है, वो पूरे साल का है। आपकी जो टाइमिंग है, मतलब क्लास की जो टाइमिंग होगी, वो लगभग 3 महीने में आपका, 2.5 से 3 महीने में सब कवर हो जाएगा। लेकिन कोर्स का एक्सेस आपको 1 साल तक रहेगा। आप उसके नोट्स, PDF जो है उनका एक्सेस आपको रहेगा, तो वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट अगर आप ये निकालेंगे तो आपकी 10 रुपये पर डे भी नहीं आएगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ प्लेटफॉर्म लेके आया है।
बेस्ट एजुकेटर्स हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और जो मैंने आपको बताया था वो गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, उनका ध्यान रखना है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप स्कैन करके भी जा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई डाउट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेक श्योर आपने बेल आइकन प्रेस किया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।